Hello student, welcome back to question number third. Question number third is find the first term of an AP whose 8 and 12 terms are respectively 39 and 59. 39 and 59. अब देखिए बेटा, एपी जो सीरीज है ना वो कैसे इंक्रीज होती है पहले हम बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। मान लो किसी भी एपी सीरीज का पहला टर्म्स ए है। अब मुझे अगर अगला टर्म्स लाना है और इनका जो डिफरेंस है ना, जो इंक्रीमेंट है वो बेटा डी का हो रहा है, सब में कितने का, तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा ए प्लस डी। अब यहां से इस वाले टर्म से फिर मुझे अगला टर्म्स लाना है, यानी फिर प्लस डी करना है। तो जब मैं इसमें फिर प्लस डी कर दूंगा तो अगला टर्म्स क्या हो जाएगा ए प्लस, अब डी यहां पर ऐड हो जाएगा तो 2d। अब यहां से मुझे फिर से अगला टर्म्स लाना है तो इसमें फिर मैं डी ऐड कर दूंगा, यानी जो डिफरेंस है मैं फिर ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। कोई भी एपी सीरीज इस सीक्वेंस में आगे इंक्रीज होगी, जो उसमें डिफरेंस है ना वो मैंने डी मान लिया। पहला टर्म्स कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से, फर्स्ट टर्म हो गया, और हमसे क्या पूछा है, इसमें फर्स्ट टर्म पूछा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 टर्म्स एंड 12 टर्म 39 और कितना है बेटा 59 है। चलिए अब हम बात करते हैं कि 8 टर्म्स बनेगा कैसे। सेम ऐसे ही चले जाएं तो यहां पर आप देखेंगे जो 8 टर्म्स बनेगा ना, तो सब में तो पहला टर्म्स ऐड हो रहा है कि नहीं, तो 8 वाला जो टर्म्स होगा वो ए प्लस। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये फोर्थ टर्म्स में लाने के लिए 3d ऐड करना पड़ा है। फोर्थ टर्म्स लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा है 3d। ऐसे ही अगर 8 टर्म्स लाना है तो एक कम ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 7d। जैसे इसमें फोर्थ लाना है तो 3d ऐड किया है, 8 लाना है तो a में 7d ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये 8वां टर्म्स हो गया और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 39। सेम अगर मुझे 12th, ये हो गया 8 टर्म्स, अगर मुझे 12th वाला टर्म्स लाना है तो a में फिर से एक कम ऐड करना पड़ेगा, मतलब 11d, और ये कितना दे रखा है बेटा 59। इसको अब आप देखोगे इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई है और ये इक्वेशन नंबर हो गई है 2। इसको सोल्व करते हैं बेटा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4d इजकल टू, यहां से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा बेटा 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 इसको कितनी बार डिवाइड करेगा 5, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई है 5। डी की वैल्यू होगी बेटा 5। अब मुझसे पूछा है कि पहला टर्म्स बता दो क्या है, तो पहला टर्म्स मैं पहली इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के निकाल सकता हूं। तो देखिए मुझसे पूछा है पहला टर्म्स मैंने क्या माना था, यहाँ पे ए, पहला टर्म्स क्या माना हुआ है बेटा ए, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस, और यहां पर अगर मैं डी की वैल्यू रखता हूं तो 7 इंटू 5d, 5d और डी की वैल्यू 5, और यहां से कितना हो जाएगा 39, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 35 होगा उधर जाके। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, और 4 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।